आज 18/7/2024 18 जुलाई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक़ चाहिए। सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक़ चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। बाबा कहते हैं, बाबा के इस ज्ञान मार्ग में क्या क्या सर्विसेज हो रही हैं, क्या बाबा के बच्चे नए नए सर्विसेज कर रहे हैं, क्या समाचार हमारे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में है। जैसे हमारे पीस ऑफ माइंड पर समाचार भी आते हैं, सर्विस भी बाबा के कितने बच्चे कर रहे हैं वो भी सुनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं इसका भी तुम्हें शौक़ चाहिए। प्रश्न है, संगम युग पर शिव बाबा तुम्हें सुख नहीं देते लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो ये भी ठीक नहीं। लौकिक पिता जो हमारे शरीर के पिता हैं, शिव बाबा हमारे आत्मा के पिता हैं, और हमारा लौकिक पिता जो हमारे शरीर के पिता है। तो लौकिक पिता से बच्चों को बराबर का हिस्सा मिलता है। शिव बेहद का परमात्मा शिव बाबा हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। शिव बाबा हमें इस धरा पर आकर ये ज्ञान सुनाकर हमें सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पे चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है, सारा मदार इस मेहनत पर है कि बाबा के इस ज्ञान मार्ग में बाबा के हम कितने सहयोगी बनते हैं, बाबा की श्रीमत को कितना फॉलो करते हैं। तो सारा मदार इस ज्ञान मार्ग में इसी पर है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, किसी भी बात में बेवश नहीं होना है, स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। स्वयं में शिव बाबा के इस ज्ञान को स्वयं धारण करके औरों को भी धारण कराना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरा, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से ही बात करनी है, जरा भी देह का अभिमान ना आए। शिव बाबा से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरे को बांटने हैं। किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ भ्रकुटी के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा और दूसरे के मस्तक में भी चमकता हुआ सितारा ही देखना है। शिव बाबा से जो हमें खुशियाँ मिली, जो बाबा ने हमें ज्ञान गुण सुख शांति का वरदान दिया, वो हमें दूसरों को भी बांटना है। वरदान है, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज़ करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों का मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से कार्य करते हैं उन्हें दिमाग से थोड़ा टाइम शिव बाबा की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। और जो दिल से कहते हैं उनके दिल में शिव बाबा की याद रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने में। जो दिमाग से करते हैं, बाबा कहते हैं थोड़ा समय के बाद उनसे शिव बाबा की याद उनके अंदर से निकल जाती है और मैंपन आ जाता है कि मैंने किया। लेकिन जो दिल से बाबा कहते हैं सेवा करते हैं, दिल से बाबा को याद करते हैं, तो सेवा करने वालों को यदि दोनों का बैलेंस रहता है तो सदा सफलता मिलती है। स्लोगन है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बेहद में रहो, बेहद माना हमारा परिवार, मेरा परिवार। हद की बातें कौन सी? मेरा परिवार, मेरा सामान, मेरा ये, मेरा वो। बाबा कहते हैं उस मेरा से निकलकर बेहद में रहो, उस परमात्मा शिव बाबा की याद में रहो। और साथ ही साथ जैसे बाबा रहम दिल बनकर इस पूरे संसार के, इस विश्व के कल्याण के लिए आया है, ऐसे ही बाबा के साथ विश्व कल्याणकारी बनकर इस विश्व की बेहद की सेवा में रहो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, विश्व कल्याणकारी शिव बाबा की संतान, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। होमवर्क करेंगे। अपनी प्रकृति में आत्मा को स्थिर देख कि मैं चमकता हुआ सितारा। जब भी किसी को देखेंगे, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए, उनके मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देखेंगे। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे।
मस्तक के बीच विराजमान मैं एक जागती ज्योत, परम धाम में महाज्योति शिव बाबा के समक्ष स्थित हूँ। शिव बाबा से अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही हैं। मैं आत्मा दिव्य गुणों से भरपूर हो रही हूँ। मेरी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। भगवान ने मुझे सदा जागती ज्योत का वरदान दिया। मैं आत्मा बाबा से शक्तियों का वरदान प्राप्त कर अपने लाइट के शरीर के द्वारा विश्व ग्लोब पर स्थित हूँ। मेरे मस्तक से दिव्य किरणें निकलकर अनेक आत्माओं की ज्योति जगा रही हैं। संसार की सर्व आत्माएं अपनी खोई हुई शक्तियां पाकर धन्य हो गई। परमात्मा का शुक्रिया कर रही हैं। सभी आत्माएं 16 कला संपन्न हो रही हैं। विकारों से मुक्त होती जा रही हैं। इस सृष्टि की एक एक आत्मा निर्विकारी बन गई। विकारों से मुक्त हो गई। मैंने स्वयं को ज्ञान योग के घृत से भरपूर किया।